हेलो गाइस। सो आज की जो हमारी क्लास है वो है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। मोस्टली क्या होता है, इन दोनों टेंस को लेके लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आज हम उसी कंफ्यूजन की बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सिंपल पास्ट होता है आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। सिंपल पास्ट में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा डिड आता है। तो ये तो हमारी पहचान हो जाती है सिंपल पास्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते हैं जहां पे हैव और हैज और उनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो जब ये चीजें यूज होती हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। बाकी आपको ऑलरेडी पता है, जो पिछली वीडियो है मैंने उसमें मेंशन किया था हैव और हैज को कहाँ यूज करते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सिंपली जो हैज होता है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और जो हैव होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डिड वाले सेंटेंस हमें कब बोलने हैं और हैव और हैज वाले सेंटेंस कब बोलने हैं। मींस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए वन बाय वन इसमें कुछ चीजें हैं जो हम समझते हैं और आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, अगर हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो जो सिंपल पास्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के ऊपर फोकस करता है। आई मीन जितने भी एक्शंस या जो भी हमारी वर्ब ओनली पास्ट में हुई हैं, जहां पर सिर्फ पास्ट की बात की जाएगी वहां पर हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जैसे मैंने एक लेटर लिखा था, सो आई रोट लेटर। मैंने लेटर लिखा था या मैंने लेटर लिखा है। कब लिखा था ये मैंने लेटर? ये मैंने पास्ट में लिखा था। तो यहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हमें यही सेंटेंस, अगर यही सेम सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है तो वो कैसे यूज होगा? जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो कुछ पास्ट के एक्शंस को प्रेजेंट में डिफाइन करता है। आई मीन पास्ट से लेकर के जो प्रेजेंट तक के हमारे एक्शंस हो चुके हैं हम उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं। आई मीन जो सिंपल प्रेजेंट होगा, जो डिड वाले सेंटेंस होंगे वो सिर्फ पास्ट की बात करेंगे, और जो हैव और हैज वाले सेंटेंस होंगे वो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक की बात करेंगे और वो इवेंट हम एक्शन में बताएंगे जो हम प्रेजेंट तक कर चुके हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आई हैव रिटन लेटर। मैं लेटर लिख चुका हूं। कब लिख चुका हूं? प्रेजेंट में। हालांकि ये लेटर मैंने लिखा भले ही पास्ट में था, लेकिन उस चीज को मैं कब तक कैरी कर रहा हूं, कब तक फॉरवर्ड कर रहा हूं? मैं उसे प्रेजेंट तक फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो इसलिए यहां पे हमने हैव का यूज किया है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेंगे इधर पास्ट में। ही डिड नॉट इनवाइट मी। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था। कब की बात कर रहे हैं हम? सिंपली पास्ट की। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट को फोकस करता है। लेकिन ही हैज नॉट इनवाइटेड मी। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है, मींस सो फार, अभी तक उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है। तो यहां पर हम प्रेजेंट तक की बात करेंगे, यहां पर हम प्रेजेंट को फोकस कर रहे हैं। तो मींस जो पहला हमारा पॉइंट है उसमें यह है, जो सिंपल पास्ट होता है, जो सिंपल पास्ट है वो सिर्फ पास्ट को फोकस करेगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक फोकस करता है। यह हमारा पहला पॉइंट था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो हमारा सिंपल पास्ट होता है वो हमेशा किसको फोकस करता है? वो हमेशा टाइम को फोकस करता है। आई मीन जब भी हम कभी पास्ट में किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा हम क्या यूज करेंगे? वहां पे हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। लेकिन जो एक्शंस को फोकस करेगा, एक्शन को फोकस करने से मतलब है जिसका पूरा ध्यान एक्शन पे होगा, मींस हम एक्शन को प्रेफर करेंगे, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप इधर आएंगे सबसे पहले सिंपल पास्ट में, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त। तो इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? 15th अगस्त को।
तो यहां पे हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, यहां पे हमने पर्टिकुलर टाइम को फोकस किया है, 15 अगस्त की बात की है। तो जब हमें टाइम गिवन होता है, टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट में जाते हैं। अगर हमें यही सेम सेंटेंस प्रेजेंट में बोलना हो, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो कैसे कहेंगे? इंडिया हैज गॉट फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम भले ही पास्ट में मिली थी, लेकिन हम इस बात को प्रेजेंट में आज भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है वो किस पे है? गेट फ्रीडम पे फोकस है, ना कि हम टाइम को फोकस कर रहे हैं। भारत अब आजाद हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ही कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल किया था। ठीक है, तो यहां पे हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? यस्टरडे। तो यहां पे हम टाइम को फोकस कर रहे हैं। तो जब जब टाइम को फोकस किया जाएगा वहां पे सिंपल पास्ट यूज होगा। अब देखिए, ही हैज कॉल्ड मी मैनी टाइम्स, वह मुझे कई बार फोन कर चुका है, कई बार वह मुझे कॉल कर चुका है। तो यहां पे मेरा फोकस किस पे है? कॉल्ड पे। यहां मैं आपको किसके बारे में बताना चाह रहा हूं? यहां मैं एक्शन के बारे में ज्यादा आपको इंपोर्टेंस दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि उसने मुझे कई बार कॉल किया है। यहां पे हम टाइम की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, डिड यू कम ऑन मंडे, क्या आप मंडे को आए थे? तो यहां मैंने फिर से टाइम की बात की है, पर्टिकुलर टाइम है यहां पे मंडे, तो मैंने यहां पे मंडे की बात की है, तो इसलिए यहां पे ये सिंपल पास्ट यूज होगा। लेकिन इधर आप एक बार देखेंगे, हैव यू कम राइट नाउ, क्या तुम बिल्कुल अभी अभी आए हो? तो यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे मेरा जो फोकस है वो कम पर है। आई मीन जहां हम एक्शन को फोकस करते हैं वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखेंगे। जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हम व्हेन के थ्रू क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे व्हेन डिड यू मैरी, आपने शादी कब की थी? तो पर्टिकुलर टाइम की बात होगी तो इसका आंसर आप पर्टिकुलर टाइम में देंगे कि आपने किस डेट में शादी की थी। ठीक है, जैसे व्हेन डिड यू पास योर 10th, आपने अपना 10th कब पास किया था? तो यहां पर भी आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे। तो जहां पर आप सिंपल पास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आप व्हेन के थ्रू क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप हाउ लॉन्ग के थ्रू क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, हाउ लॉन्ग के थ्रू। अब हाउ लॉन्ग के थ्रू कैसे होगा? जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, आप शादीशुदा कब से हैं? तो यहां पे जो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है ये हाउ लॉन्ग यूज किया जाएगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन मुंबई, आप मुंबई में कितने समय तक रह चुके हैं? तो यहां पे हम हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे, यहां पर हम व्हेन को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारा सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में हमारी जितनी भी स्टोरीज होती हैं, जैसे आप कोई भी स्टोरी लिखते हैं या कोई भी स्टोरी आप नरेशन करते हैं, तो वहां पर हमारे मोस्ट ऑफ केसेस में जो टेंस यूज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। जब आप कभी भी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जैसे आप अपने रिपोर्ट राइटिंग मीन्स आप किसी भी इवेंट के बारे में कोई भी आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो वो भी सिंपल पास्ट में यूज होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलनी होती हैं। जैसे जो हमारी लास्ट एजुकेशन है वो आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। लास्ट एजुकेशन का मतलब होता है जो आप कर चुके हैं। लास्ट एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी होती है, तो वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। जैसे आई हैव डन मास्टर्स ऑफ आर्ट, ठीक है, आई हैव डन ग्रेजुएशन, तो यहां पे आप हमेशा हैव के बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी लास्ट एजुकेशन की टाइम को मेंशन करेंगे कि मैंने इस ईयर में किया था, तो वहां हमें फिर से सिंपल पास्ट में जाना होगा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं जो हमारी फ्रेश फीलिंग्स होती हैं, फ्रेश फीलिंग्स का मतलब होता है वो वाले एक्शंस जो हमने किए भले ही पास्ट में थे लेकिन आप उन्हें आज भी फील करते हैं, आज भी वो आपके जहन में, आपके ब्रेन में एकदम से फ्रेश हैं, तो वहां पर हम हमेशा हैव और हैज को यूज करेंगे। जैसे आई हैव विजिटेड ताजमहल मेनी टाइम्स, जो ताजमहल है मैं उसे कई बार देख चुका हूं। देखा भले ही मैंने पास्ट में था लेकिन आज भी उसकी जो मेमोरीज हैं वो मेरे साथ में अभी भी कैरी करता हूं मैं उनको, तो वहां पे हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं हैव यू सीन शिमला, क्या आपने शिमला देखा है?
ठीक है। तो या फिर हैव यू विजिटेड शिमला, क्या आपने शिमला घूमा है, तो वहां पे भी हमेशा हम हैव से बात करेंगे। लेकिन अगर आप डिड से क्वेश्चंस पूछते हैं तो डिड हमेशा आपके लिए पास्ट में जाएगा, ठीक है। सो गाइज, अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस में देखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या एरर्स हो सकती हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है व्हेन डिड यू पास 10th, आपने अपना 10th कब पास किया था। सीधी सी बात है, जब आप व्हेन की बात करते हैं तो आपको डिड वाले में जाना होगा। आई मीन आपको पास्ट जो इंडेफिनिट होता है, जो सिंपल पास्ट होता है, वो आपको यूज करना है। नेक्स्ट है हैव यू एवर ड्रीवन कार, क्या आपने कभी कार चलाई है। बिल्कुल, तो मैं यहां पर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं प्रेजेंट में पूछ रहा हूं, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक क्या आपने कभी इस ड्यूरेशन में ये वाला एक्शन किया है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब थर्ड वाला देखेंगे, आई हैव टेकन टी यस्टरडे। अब देखिए यहां पे हमने क्या मेंशन किया है, यस्टरडे, टाइम आ गया है, तो जहां पर टाइम वाली बात होगी तो वहां पर आप हमेशा क्या यूज करेंगे, वहां आपको हमेशा सिंपल पास्ट में जाना होगा। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। नाउ जस्ट सी द फोर्थ वन, जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। तो यहां पर हमने कहीं भी टाइम की बात नहीं की है, तो इसलिए इस सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट में नहीं जाएंगे, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे होगा he has completed his education, वो अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका है, वो अपनी एजुकेशन को फाइनल कर चुका है, तो यहां पे हमें हैज का यूज करना होगा। नाउ सी द फिफ्थ वन, फिफ्थ में है हमारा हैज ही बिकम डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर बन चुका है। बिल्कुल, तो ये हमारा प्रेजेंट तक जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर बनने का एक्शन है वो हमारा प्रेजेंट में शो हो रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट सेंटेंस है। 6 देखेंगे, डिड यू बिकम डॉक्टर इन 2003, तो यहां पर हम कब की बात कर रहे हैं, यहां पर हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो जहां पर टाइम की बात होती है वहां पर हमेशा डिड आई मीन सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस होते हैं, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल सही होगा। सो ये हमने जो अभी सीखा है, ये डिफरेंस था डिड वाले सेंटेंस में और जो हैव हैज वाले सेंटेंस होते हैं उनमें। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।